अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अभी जिस तरह से एक सिलसिला पूरे देश में मसाजिदों के खिलाफ, खानकाहों के खिलाफ, कब्रिस्तानों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो कोर्ट उस पर पाबंदी लगाने के बजाय उसको ये कहती है कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन वही कोर्ट आंखें बंद करके जब उससे ये सवाल किया जाता है कि सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सिर्फ मस्जिदें ही हैं बॉर्डर्स पर, दूसरी इबादतगाहों को क्यों नहीं छुआ जा रहा है? वहाँ पर मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, वहाँ पर जो है सरदारों के गुरुद्वारे भी हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अब नहीं बल्कि कई सालों से जो मुसलमानों की तालीमी इदारे हैं, चाहे वो मदारिस की बात करें या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो मुसलमानों के पैसों से या कुछ बिजनेसमैन के पैसों से जिन यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया, बड़ी मेहनत से आलीशान बिल्डिंगें तैयार हुई, अब उन बिल्डिंगों को गिरा करके मुसलमानों को तालीम से दूर करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अचानक किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरसगाह को, किसी भी मदरसे को, किसी भी खानकाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद अगले ही दिन बिल्डोजर लेकर के पहुंचते हैं और उसे गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के रामपुर में कल सामने आया, एक उस अथॉरिटी के जरिए 38 बिल्डिंगों को जौहर यूनिवर्सिटी की गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, जो उस वक्त जिसका कोई सबूत नहीं था, जिसका कोई वजूद नहीं था 2006 में जब इस यूनिवर्सिटी को बनाने की शुरुआत हुई थी, और 2012 में यूजीसी ने इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी थी। अगर जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें सच में 20 साल से अवैध थीं, तो सवाल सिर्फ आजम खान पर ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों और संस्थानों पर भी उठना चाहिए जिन्होंने इस इमारतों को सालों तक बने रहने दिया। कोई भी यूनिवर्सिटी, अस्पताल, मॉल या सरकारी इमारत रातों रात नहीं बनती। किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ब्लूप्रिंट, जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी, बिल्डिंग परमिट और कई तरह की दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसलिए अगर मंजूर किए गए प्लान के बिना 38 इमारतें बन गईं तो ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम की नाकामी है, ना कि सिर्फ उसकी जिसकी ये बिल्डिंग है, सिर्फ एक व्यक्ति की, आजम खान की। जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हुआ था तब ये इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। बाद में अथॉरिटी का दायरा बढ़ा और अब उसी आधार पर इसे गिराने का आदेश जारी किया जा रहा है। वरना जौहर यूनिवर्सिटी देश और राज्य भर के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई गई थी, ना कि किसी के निजी पार्टी हॉल के तौर पर। 40 शानदार इमारतें, सुंदर नक्काशी जो आजम खां की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का सबूत थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कैंपस की 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं। जिस मेहनत और प्यार से आजम खान ने इसे बनाया था, वैसी यूनिवर्सिटी शायद ही दोबारा कभी बन पाए, लेकिन सरकार को यह बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार को आजम खान की इसमें भागीदारी से कोई दिक्कत है तो सरकार इस संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है, कथाकथित कमियों को ठीक कर सकती है, नाम बदल सकती है और इसे नियमों के अनुसार चला सकती है। सबसे अहम सवाल यह है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब संबंधित विभाग क्या कर रहा था? क्या अधिकारी अनजान थे या सच जानने के बावजूद इन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निर्माण कार्य सालों तक चलता रहा और नौबत यहां तक आ गई कि अब बुलडोजर लगाने पड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन तभी हरकत में आता जब मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले लेता है। डेमोक्रेसी में कानून का शासन तभी मजबूत माना जाता है जब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। अगर किसी इमारत को अवैध माना जाता है तो जांच में न सिर्फ उसके मालिक या उससे जुड़ी संस्था को शामिल किया जाना चाहिए बल्कि उन अधिकारियों को भी जिनकी वजह से ये बनने दिया गया, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। आखिरकार प्रशासन लापरवाही के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कैसे हो सकता था? कांग्रेस सांसद ने
कहा है वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बिल्डोजर चला देंगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर देंगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। अब ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले को आज़म खां क्योंकि जेल में हैं, कुछ लोगों को, कुछ तंजीमों को इसमें आगे आना चाहिए और इस मामले को तुरंत जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए, ताकि मुसलमानों की इस विरासत को बचाया जा सके।